सूजी तकरीबन भुज गई है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। अच्छा, हमने इसको सारा चाशनी जो बनाई थी वो डाल के, तो अब ये ड्राई हो गया है तकरीबन, थोड़ा सा और करूँगी। निशास्ता जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और बिल्कुल खाने के लिए रेडी है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। तो आज हम अपने किचन में निशास्ता बना रहे हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप बनाएं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। स्पेशली मैं लेट हो गई हूँ, सर्दियों में ये होता है, लेकिन अभी भी सर्दी है तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और ये जो निशास्ता होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है, इस तरह का होता है, ये गंदम में से निकलता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब तो हर जगह पे इजीली मिल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में तो सिर्फ घरों में ही बनाया जाता था, अब तो मार्केट्स में भी मिल जाता है। तो ये मैंने निशास्ता जो लिया है वो 1 कप बनता है, वैसे ग्राम्स में ये 177 ग्राम है ना। और इसके साथ मैंने 1 किलो चीनी ली और इसके साथ मैंने आटा लिया है। ये 500 ग्राम आटा, फाइन वाला जो होता है, बारीक, बुरे वाला नहीं है ये, इसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये फाइन वाला है और बिल्कुल मैदे की तरह है। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम। ये कप्स में बनता है, तकरीबन 2.5 से 3 कप बनते हैं। और ऐसे ही मैंने सूजी ली है, ये तकरीबन 2.5 कप बनती है और ये भी 500 ग्राम है, क्योंकि सूजी थोड़ी हैवी होती है आटे से, तो ये 2.5 कप पूरे बनती है। अच्छा, और 1 किलो मैंने चीनी ली है। अच्छा, चीनी मैंने पहले भी आपको बताई है 1 kg, और इसके साथ मैंने यूज़ करना है दूध। ये 1 कप है दूध, और 1/4 ये टीस्पून है पिसी हुई सब्ज़ इलायची जो होती है, कार्डिमम ग्रीन वाली, वो वाली है। अच्छा, मैंने इसके साथ ड्राई फ्रूट्स जो डालने के लिए लिए हैं वो मैंने 50 ग्राम्स ये बादाम लिए हैं छिलके समेत, और मैंने ये लिया है कैशू नट, ये भी 50 ग्राम है, और पिस्ताशू है, ये भी 50 ग्राम है। और साथ मैंने घी लिया है, ये आधा किलो अभी मैंने लिया है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर और ऐड करूँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन इसको मैंने गर्म कर लिया है घी को, क्योंकि ज़रा इजी हो जाता है यूज़ करना फिर इसके हमारे लिए ना, जब ये भून रहे होते हैं चीज़ें। तो ये देसी घी है, आप बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में नहीं बनाना आपने, नहीं तो आपकी फिर हमने जब उसको बाद में सेट करना है और टिक्कियाँ काटनी है, फिर वो नहीं कटेंगी अगर ऑयल में आप बनाएंगे। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये जो ड्राई नट्स हैं इनको ड्राई ही रोस्ट करूँगी, जलाना नहीं है इनको हमने, और इनको रोस्ट करना है घी के बगैर। अच्छा, सबसे पहले ये ड्राई नट्स जो है ना वो रोस्ट करने लगे, और ये तीनों को मैंने इकट्ठा ही डाल दिया है, और फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो की हुई है इसके नीचे। तो इसको हमने रोस्ट करना है, ये ख्याल रखना है कि ये जले ना। नट्स हमने ये ड्राई इनको रोस्ट कर लिया है और इनको जलाना नहीं है, ये अब रोस्ट हो गए हैं। तो इनको निकालते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा करके, तो इसको चॉपर में आपने चॉप करना है, ग्राइंडर में इसका पाउडर नहीं बनाना ना। ये आपको आवाज़ आ रही होगी इनकी ना। तो अभी इसको फिर थोड़ा सा ठंडा मैं करती हूँ और इनको चॉपर में चॉप करूँगी, थोड़ा मोटा रख। नट्स हमने चॉप कर लिए हैं चॉपर में डाल के, और ये देखें बहुत ज़्यादा ना तो मोटे हैं और ना बारीक पाउडर है। तो इस तरह के करने हैं ताकि इसके चंक्स जो हैं मुंह में आए और अच्छा लगे बाद में खाने में। आटा जो है हमने भूनना है, तो आटे को हमने ड्राई भूनना है, इसमें हमने घी वगैरह नहीं डालना। तो इसको भी स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि ये जले ना। तो इसको रोस्ट करते हैं। आटा हम भून रहे हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और ये देखें आटा जो है इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है किचन में। तो इसको अभी हम और भूनेंगे, थोड़ा सा इसको कलर देंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने आटे को भून लिया है और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है।
हल्का हल्का ब्राउन कर लिया है, ब्लैक नहीं करना है इसको, लाइट सा इसको कलर देना है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी, इस बर्तन में से दूसरे में डालूँगी और फिर हम आगे सूजी करेंगे और फिर निशास्ता जो है उसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, ये मैंने ना 1 डेढ़ ये वाला स्पून जो है मक्खन का डाल लिया है, तो अब मैं इसके अंदर सूजी भूनूँगी और इसको भी हमने स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। घी और डालूँगी, घी मुझे कम लग रहा है। और इसको मैं ऐसे ही स्लो फ्लेम पे भूनी जाऊंगी और ये मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो सारा घी छूट जाएगा जब भुनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये सूजी जो है वो भुज रही है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है और इसमें मैंने घी और डाला है क्योंकि वो जो मैंने पहले आपके सामने घी डाला था वो कम था, तो और घी इसमें गया है, तकरीबन आधा कप और डाला है इसके अंदर ना मैंने घी, देसी घी डाला है ना। सूजी तकरीबन भुज गई है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है, तो अब इसको करते हैं साइड पे और हम अब ऐसे करेंगे कि निशास्ता जो है जिसमें मैंने घी गरम किया था उसी में डाल के उसको मैं भूनूंगी ना। अच्छा, जो सूजी में घी डालने के बाद बाकी का घी बचा था उसमें मैंने ये निशास्ता जो है ना वो डाल देना है और इसको स्लो फ्लेम पे मैंने रोस्ट करना है, घी के अंदर ही इसको ना बुनाई करूँगी। निशास्ते को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है, तो अभी आपको ये ना इसमें घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये अभी जब उसके अंदर मिक्स होगा बाकी चीज़ों के तो ये सही हो जाएगा ना। तो इसको स्लो फ्लेम पे हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। निशास्ता जो है वो भुज गया है और ये देखें इसका भी लाइट गोल्डन कलर हो गया है। तो सब चीज़ों का हमने लाइट ही कलर रखा है, बहुत ज़्यादा उसको जलाया नहीं है किसी भी चीज़ को, ताकि उसकी जो लुक है वो ख़राब ना हो ना, बहुत अच्छी नज़र आए बाद में। तो अब इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं और अपनी चाशनी बनाते हैं। अब मैंने ये जो 1 कप दूध लिया था वो ऐसे डाल दूंगी पतीले में। अच्छा, 1 कप मैंने दूध लिया था और 1 कप से कम मैंने ये पानी लिए और अब मैं इसके अंदर 1 केजी जो मेरी चीनी थी वो डालूंगी और नीचे फ्लेम जो हमने जलाई हुई है मैंने थोड़ी सी कम रखी है चीनी 1 केजी से। आप अगर मीठा तेज़ खाते हैं तो पूरी डाल लें। अच्छा, ये जो 1/4 टीस्पून था सब्ज़ इलायची का पाउडर वो अंदर डाल दूंगी और इसको हमने स्लो फ्लेम पे मिक्स करना है ताकि चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाए अंदर। अगर आपकी मोटी ज़्यादा चीनी है तो आप उसको ऐसे मेल्ट करें, अगर आप पाउडर वाली चीनी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट उसके अंदर डालें। लेकिन मेरी चीनी इतनी मोटी नहीं थी, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ ताकि आपको इजी लगे ये बनाना ना। अच्छा, चाशनी जो है वो पकना शुरू हो गई है, हमने सिर्फ इसको 2 बॉयल देने हैं, 2 से 3 ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें ये अब बॉयल आ गए हैं, तो पहले भी मैं आया था इसको बॉयल, मैंने इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दी है और ये इस तरह का होना चाहिए ना। अच्छा, सूजी जो है वो इसमें मैंने इसमें ही रहने दी थी बुनाई करने के बाद, तो थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने गर्म की है। अब मैं इसके अंदर ये आटा डाल दूंगी और साथ ही मैंने ये जो मैंने निशास्ता भून के रखा था वो डाल दूंगी। और इनको मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैंने ये जो चाशनी है
ये थोड़ी थोड़ी करके डाल के मिक्स करना है। फ्लेम नीचे जल रही है बहुत स्लो। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दूंगी और बाकी की चाशनी भी डाल दूंगी इसके अंदर। सारी नहीं अभी भी मैंने डाली, थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ ताकि इजी रहे मिक्स करना। अच्छा, हमने इसको सारा चाशनी जो बनाई थी वो डाल के, तो अब ये ड्राई हो गया है तकरीबन, थोड़ा सा और करूँगी तो फिर ये रेडी है खाने के लिए। तो आपको दिखाती हूँ फिर मैं थोड़ा और ड्राई करने के बाद। निशास्ता जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और बिल्कुल खाने के लिए रेडी है इस वक्त। तो आपने अब इसके बाद क्या करना है कि इस तरह की ट्रे लेके, गोल है या आपके पास जिस शेप में भी है ट्रे, तो उसको ग्रीस करके घी के साथ उसमें आपने इसको लगा के प्रेस कर देना है और फिर ठंडा होने पे इसकी टुकड़ियाँ काट लेनी है। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो दिखाते हुए कि मैं ऐसे इसको अब करूँगी सेट और मतलब बाद में मैं टुकड़ियाँ काट के अपने यूज़ के लिए रख लूँगी उसको सेव करके, और आपको इधर ही मैं आपकी वीडियो डन कर रही हूँ आपके लिए। और अब इसको आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा, इसके बड़े बेनिफिट हैं। तो आप इसको सर्दियों में, हर सर्दियों में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, खुद खाएं, और टी टाइम पे भी आप इसको खाएं ताकि आपका टी टाइम का जो टाइम वेस्ट होता है बाकी चीज़ें बनाने के, ये आप एक दिन बनाएंगे और डेली यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।